हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और दोनों के बीच में जो डील हो रही है उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी खबरें यहाँ पर चल रही है, क्या बड़ी अपडेट इस डील को लेकर सामने आई है और अमेजोन या रिलायंस किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्यूचर ग्रुप काफी ज्यादा चर्चा में है जब से कंपनी की हालत खराब हुई है, जब से रिलायंस ने यहाँ पर एंट्री करी है और रिलायंस की एंट्री की वजह से अमेजोन ने यहाँ पर अपनी टांग अड़ाई है और अमेजोन ने इन दोनों के बीच में जो डील हो रही है उसको नाकाम करने की पूरी यहाँ पर कोशिश भी करी है। तो तब से ये ग्रुप काफी ज्यादा चर्चा में है। रिटेल में अगर हम देखें तो वाकई में फ्यूचर ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, चाहे वो फ्यूचर एंटरप्राइज हो, फ्यूचर कंज्यूमर हो, फ्यूचर रिटेल हो, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो, बहुत ही तगड़ा ग्रुप है ये। लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से, कर्जे की वजह से ये वो कंपनी है जो बर्बाद तक हो रही है। और बचाने के लिए रिलायंस सामने आया था, लेकिन बाद में अमेजोन का भी एक हिस्सा था फ्यूचर कूपन्स में, जिसके चलते अमेजोन कोर्ट तक गया। और डील अभी अगर हम देखें तो कभी कभी खबरें आती है कि भैया अप्रूवल मिल चुका है, अप्रूवल मिलने के बाद फिर से अमेजोन कोर्ट जाता है, कोर्ट जाने के बाद फिर से स्टे लग जाता है, फिर से खबर आती है कि अप्रूवल हो गया है, फिर अमेजोन कोर्ट जाता है, फिर स्टे लग जाता है। तो अभी चूहे बिल्ली का ये खेल चल रहा है। लेकिन अब बात पहुंची है पीएम मोदी तक। यहाँ पर ये खबर आई थी, कल वुमेन्स डे था, तो फ्यूचर ग्रुप की जो वुमेन एम्प्लॉयज है उन्होंने पीएम मोदी से अपील करी है कि जो भी यहाँ पर दिक्कत चल रही है उसको जल्दी से सुलझा लिया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक डील होगी नहीं, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की जब तक डील नहीं होगी तब तक दिक्कत रहेगी। क्योंकि देखिए, फ्यूचर ग्रुप जो फिसल रहा है उसकी वजह यही है कि कर्जा बहुत है और कर्जा ये कंपनी चुका नहीं पा रही है। और जब तक रिलायंस इसको अक्वायर नहीं कर लेता है तब तक रिलायंस इसको पैसा भी नहीं दे सकता। जब तक डील नहीं हो जाती, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता, तब तक रिलायंस पैसा भी नहीं देगा। और जब तक रिलायंस का पैसा नहीं आएगा तब तक कर्जा जो है वो बढ़ता जाएगा और इवन लोगों की नौकरियां तक खतरे में है यहाँ पर। और इसीलिए आप देखिए, in a written appeal to Prime Minister Modi, a group of 2,677 women employees of retailer Future Group have आप देखिए तो उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी वुमेन एम्प्लॉय है, 2677 जितनी वुमेन एम्प्लॉयज है, उन्होंने मोदी जी को पत्र लिख के बताया है कि भैया अगर ये डील नहीं हुई, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील नहीं हुई, तो हो सकता है कि उनकी नौकरियां भी खतरे में आ जाए। और तो प्लीज आप जो अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो ये दिक्कत चल रही है उसको आप सुलझाने की यहाँ पर कोशिश करें। तो इसी के चलते आज फिर से ट्रेंड में है ये कंपनी। इन अ लेटर ऑफ डेटेड 8 मार्च, वुमन ऑफ बिग बाजार एसवाइस सेव आवर सस्टेंशंस, अ ग्रुप ऑफ वुमन एम्प्लॉय who work for retail future group appeal to prime minister to save jobs of 10,000 direct employees as well as indirect associate of the retailers that run stores such as Big Bazaar, Central, Brand Factory, Easy Day, Heritage, City among several। तो देखिए, फ्यूचर ग्रुप की कई सारी ये चीज है, चाहे ब्रांड बिग बाजार की बात करें तो भैया वो भी इन्हीं का है, सेंट्रल ये भी इन्हीं का है, ब्रांड फैक्ट्री ये भी इन्हीं का है, इजी डेज, हेरिटेज सब कुछ इन्हीं की ब्रांड है। और 10,000 से ज्यादा लोग इनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज के तौर पर जुड़े हुए हैं। और अगर ये कंपनी डूबती है तो कहीं ना कहीं इन सबकी नौकरियां तक खतरे में आ सकती है। और इसके बारे में मैंने कुछ पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये इस चीज का खतरा भी है। लेकिन एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि किशोर बियानी का फ्यूचर कंज्यूमर जो है उन्होंने अपने प्रोडक्ट एक्सपेंशन को जारी रखा है और लॉन्च किया है टेरा चिप्स, जो खाने की चिप्स होती है उसको यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। आप देखिए, भले ही डील बीच में अटकी हुई है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट एक्सपांशन इन्होंने जारी रखा है। किशोर बियानी एफएमसीजी कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लॉन्च locally produced and manufactured Terra chip today as part of company's partnership with US based Han Celestial Group। तो देखिए, यूएस की जो कंपनी है Han Celestial Group, इनके साथ पार्टनर किया है इन्होंने इस टेरा चिप्स को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर।
और एक बड़ा पोर्टफोलियो इनके पोर्टफोलियो में एक और प्रोडक्ट इसके वजह से कह सकते हैं कि जुड़ चुका है। और रिलायंस और जो फ्यूचर ग्रुप की जो डील है वो 24,713 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो अगर वो पैसा आ जाता है तो कर्जा चुका पाएंगे ये। और इन्होंने रिलायंस को अपने जो रिटेल होल हाउसेज, वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, ये सारे जो बिजनेस है उसको बेचे हुए हैं। और देखना होगा कि क्या होगा आने वाले दिनों में, रिलायंस रिटेल के पास ये सारे बिजनेस आएंगे कि नहीं। तो एक बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी कहती है और एक बड़ी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी कहती है कि वक्त लगेगा ये जो डिसीजन है, चाहे वो रिलायंस की तरफ जाए चाहे अमेजॉन की तरफ जाए, दोनों में से किसी भी की तरफ जाए, लेकिन वक्त लगेगा इस डिसीजन को आने में। लेकिन एंड ऑफ द डे चांसेस रिलायंस के काफी ज्यादा है, क्योंकि अमेजॉन इतना बड़ा पैसा डालने वाला नहीं है। और जिस तरीके की दोनों के बीच में बातचीत देखने को मिली है अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा कड़वाहट दोनों के बीच में आ चुकी है। और ऐसे में दोनों को साथ में मिलकर काम करना भी मुश्किल लगता है आने वाले दिनों में। तो अमेजॉन के पास तो फ्यूचर ग्रुप जाने से रहा, तो रिलायंस के पास जाने के चांसेस इसके ज्यादा है। वक्त लग सकता है लेकिन रिलायंस के पास जाने की चांसेस ज्यादा है। अगर रिलायंस के पास जाता है तो फायदा किसका है यहाँ पर? तो देखिए, फायदा यहाँ पर पहला तो भैया किशोर बियानी जी का होने वाला है, क्योंकि कर्जा इनके ऊपर है और मतलब कंपनी के ऊपर है, तो वो कर्जा चुकाने की कोशिश करेंगे, कर्जा चुका देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का है इसमें तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखिए फ्यूचर ग्रुप की लाइफलाइन टिकी हुई है इस डील के साथ, कि अगर डील होगी तो भैया ये सरवाइव करेंगे, अगर नहीं होगी तो इनका सर्वाइवल नामुमकिन है। लेकिन रिलायंस की ग्रोथ इसके साथ जुड़ी हुई है। रिलायंस ऑलरेडी अपनी ग्रोथ को प्रिडिक्ट करके चल रहा था जब ये डील फाइनलाइज हुई थी, लेकिन बाद में जब ये डील अभी बीच रास्ते में लटक गई है, तो कहीं ना कहीं रिलायंस की जो ग्रोथ है उसके ऊपर संकट मंडरा रहे, खासकर रिटेल सेक्टर में। और रिलायंस पिछले काफी वक्त से ऑयल और केमिकल से हटकर खुद को टेलीकॉम और रिटेल में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। टेलीकॉम में ऑलरेडी वो नंबर 1 बन चुका है इंडिया में। रिटेल में नंबर 1 बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिटेल में कंपटीशन बहुत बड़ी है। रिटेल में इनको अमेजॉन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, इन सब के साथ इनको टक्कर लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो रिटेल में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जियो मार्ट लॉन्च इन्होंने जो किया है काफी सक्सेसफुली चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो व्हाट्सएप के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा फ्यूचर में, इसके बारे में भी अपडेट मैंने आपको दे दी है। और जैसे ही वो चीजें भी हो जाएगी आपको अगेन एक बढ़िया बिक्री रिलायंस रिटेल में देखने को मिल जाएगी। तो रिलायंस का फायदा यहाँ पर यही है कि रिटेल में इनकी जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत फ्यूचर में देखने को मिलेगी। अगर फ्यूचर ग्रुप के वेयर हाउसेस से लेकर लॉजिस्टिक से लेकर कई सारे बिजनेस इनके हाथ में आते हैं, और याद रखिए बने बनाए इनको बिजनेस मिल रहा है और ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर रिलायंस का होने वाला है फ्यूचर में, कि बना बनाया इनको बिजनेस मिल रहा है, बैठे बिठाए बिजनेस इनको मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है रिलायंस के पास। और रिलायंस के शेयर में आपको तेजी ज्यादा देखने को मिलेगी फ्यूचर में कंपेयर टू फ्यूचर ग्रुप के, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का प्लान एट द एंड ऑफ द डे यही रहने वाला है कि जो 4 कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की, उन सबका मर्जर कर दिया जाएगा। मतलब एक कॉमन कंपनी बना दी जाएगी और वो होगी फ्यूचर एंटरप्राइज। और जिसके पास भी फ्यूचर कंज्यूमर, रिटेल या फिर लाइफस्टाइल के शेयर होंगे, उन सबको फ्यूचर एंटरप्राइज का शेयर बांट दिया जाएगा। जिसका मतलब ये है कि शेयर की एक बहुत बड़ी डंपिंग होने वाली है, जिसके चलते जो प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा मर्जर के बाद, ठीक है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है फ्यूचर में इस कंपनी को लेकर, इस ग्रुप को लेकर। लेकिन एक कंपनी है जिसकी ग्रोथ नहीं रुकने वाली है और वो है रिलायंस की, क्योंकि रिलायंस के पास बिजनेस सारे बैठे बिठाए आ जाने वाले हैं। तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है रिलायंस का, लेकिन फ्यूचर ग्रुप पे ऊपर उतना बड़ा असर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि जो अभी हाल फिलहाल में जो पिक्चर है वो यही कह रहा है कि रिलायंस का चांसेस ज्यादा है फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करने को लेकर। लेकिन हाँ, वक्त भी लग सकता है, और जो फायदा होने वाला है वो सीधे सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस रिटेल का होने वाला है। फ्यूचर ग्रुप का उतना बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है।
तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको फ्यूचर ग्रुप की जगह आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर खेलना चाहिए। फ्यूचर ग्रुप में आप चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, मतलब उतना ही खरीदारी करें जितना आप नुकसान सह सकते हैं, चाहे फ्यूचर एंटरप्राइज में करें या फिर फ्यूचर रिटेल में करें, लेकिन उतना ही करें जितना आप नुकसान सह सकते हो। एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की भी यहाँ पर सलाह नहीं होगी, लेकिन एक बात भी तय है कि जिस दिन खबर आएगी कि भैया रिलायंस के अंडर में जा रहा है, तो शेयर में आपको लगातार तेजी देखने को मिलेगी कुछ वक्त के लिए, लेकिन बाद में मर्जर के वक्त आपको इसके ऊपर प्रेशर बनता हुआ भी नजर आ सकता है। तो खबर से शॉर्ट टर्म में शेयर दौड़ेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मर्जर के वक्त थोड़ा सा प्रेशर में भी ये आने वाला है। तो इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रख के ही आप यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। हल्की सी क्वांटिटी चाहे तो खरीद सकते हैं फ्यूचर एंटरप्राइज में या फिर फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में, लेकिन अच्छा खासा निवेश अगर आप करना चाहें तो आप रिलायंस में कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और फ्यूचर ग्रुप के साथ ये जो डील हो रही है उन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।